पूना समझौता संक्षेप में। बात गोलमेज सम्मेलन की है। श्री गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे। उन्होंने सांप्रदायिक मसले पर कोई निर्णय नहीं होने दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों को नाराज किया और उनमें मनमुटाव पैदा किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी अयोग्य व्यक्ति थे। वे संवैधानिक विधि अथवा वित्त के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे और इससे भी बड़ी बात कि वे बौद्धिक योग्यता पर विश्वास नहीं रखते थे। सांप्रदायिक मसले का निपटारा प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड के ऊपर छोड़ दिया गया। उन दिनों के समाचार पत्र इस ओर संकेत कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचिका दे सकती है। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचिका की खबर गांधी को परेशान कर रही थी। उन्होंने 11 मार्च 1932 को सैमुअल होर को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने स्वीकार किया कि डिप्रेस्ड क्लासेस का मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, पर उन्होंने यह भी कहा कि उनकी नजरों में यह सिर्फ नैतिक और धार्मिक मामला है और यदि डिप्रेस्ड क्लासेस को पृथक निर्वाचिका दिए गए तो वे आमरण अनशन करेंगे। सैमुअल होर के ऊपर गांधी के द्वारा दी गई आमरण अनशन की धमकी का कोई प्रभाव न पड़ा। उन्होंने करीब 1 महीने बाद गांधी को पत्र लिखकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोथियन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम सावधानी से निर्णय लेंगे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। 17 अगस्त 1932 को डिप्रेस्ड क्लासेस को 78 सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचिका दे दिए गए। साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लासेस को 2 वोट दिए गए जो मुस्लिम तथा सिखों को नहीं दिए गए थे। इस फैसले से गांधी को आघात पहुंचा। गांधी ने अगले ही दिन 18 अगस्त 1932 को मैकडॉनल्ड को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपना निर्णय वापस लें, अन्यथा 20 सितंबर 1932 से गांधी अनशन करेंगे। गांधी की धमकी का मैकडॉनल्ड के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। 8 सितंबर 1932 को मैकडॉनल्ड ने पत्र लिखकर गांधी से कहा कि आप तो चाहते ही यही है कि दलित वर्ग जो भयंकर असुविधाओं से त्रस्त हैं, वे विधानमंडलों में अपनी आवाज उठाने वाले गिने चुने प्रतिनिधि भी न चुन सकें। मैकडॉनल्ड ने कहा कि वे अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। सवर्ण हिंदू और डिप्रेस्ड क्लासेस आपस में निर्णय कर उन्हें सूचित कर सकते हैं। अगले ही दिन 9 सितंबर 1932 को गांधी ने मैकडॉनल्ड से कहा कि मैं अनिच्छा से अनशन के लिए विवश हो गया हूँ। 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू हुआ और अंबेडकर पर दबाव बनाया जाने लगा। गांधी ने कहा, मेरे प्राण तो अंबेडकर के हाथ में है। अंबेडकर का कहना है कि उन्होंने मानवता की पुकार को सुना और गांधी के प्राणों की रक्षा की। 24 सितंबर को अंबेडकर ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूना समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस को 148 सीटें दी गईं, जो बाद में बढ़ाकर 151 कर दी गईं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्गों के सभी सदस्यों का निर्वाचन मंडल होगा, जो 4 उम्मीदवारों की तालिका का चुनाव करे। जिन 4 व्यक्तियों को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। ऐसा 10 वर्षों के लिए होगा। केंद्र में 18% सीटें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए होंगी। दलित शिक्षा के लिए अलग से अनुदान राशि की व्यवस्था की जाएगी। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 25 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं की एक सभा ने निर्णय लिया कि किसी को भी जन्म के कारण अस्पृश्य नहीं माना जाएगा और जिन्हें अब तक अस्पृश्य माना जा रहा था उन्हें भी नहीं। उन्हें भी सड़क तथा सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने की आजादी होगी। इसमें मंदिर में प्रवेश भी शामिल है। पूना समझौता 1937 के भारत अधिनियम के माध्यम से लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते के परिणामों की विवेचना कुछ ऐसे की है। अधिकतर आरक्षित सीटों पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस के उम्मीदवार जीते हैं वे कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कोई भी डिप्रेस्ड क्लासेस का उम्मीदवार डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कोई भी स्वतंत्र आंदोलन नहीं चला सकता। डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधियों की हालत मुख पर पट्टी बंधे हुए कुत्ते के समान है, जो काटना तो दूर की बात भौंक भी नहीं सकता। डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि कांग्रेस में पूंछ के अंतिम सिरे पर हैं और पूंछ इतनी लंबी जो हिल भी नहीं सकती। आरक्षित सीटों पर चुना गया व्यक्ति डिप्रेस्ड क्लासेस का प्रतिनिधि न होकर वास्तव में बहुमत का गुलाम हो जाता है। पूना समझौता जल्दबाजी में किया गया था। हेमंड कमेटी ने इसकी व्याख्या तथा स्पष्टीकरण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने राव बहादुर राजा के मामले का विस्तृत चर्चा किया है। राव बहादुर राजा मद्रास प्रेसिडेंसी से डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि चुने गए थे। राव बहादुर राजा उस समय मंदिर प्रवेश विधेयक पर काम कर रहे थे और उन्हें मंदिर प्रवेश विधेयक सदन में प्रस्तुत करना था। इस विधेयक का प्रारूप राजगोपालचारी ने लिखा और इसका अनुमोदन श्री गांधी ने किया। राजगोपालचारी ने राव बहादुर राजा को मंदिर प्रवेश विधेयक का समर्थन करने का वचन दिया था, लेकिन वे मुकर गए। इस संबंध में राव बहादुर राजा ने गांधी को 12 सितंबर 1938 को एक पत्र लिखा और कहा
कि जनता में आक्रोश है। गांधी ने 2 दिन बाद 14 सितंबर 1938 को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राजगोपालचारी पर भरोसा करें, वे हरिजन हितैषी हैं। राजा ने 21 सितंबर 1938 को दूसरा पत्र लिखा, मंदिर में प्रवेश नहीं तो हम हिंदू नहीं। मंदिर प्रवेश अस्पृश्यता निवारण का मूल आधार है और यदि मंदिर में प्रवेश न मिले तो फिर हम संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में हिंदुओं के साथ क्यों शामिल हों। श्री गांधी ने 8 अक्टूबर को उत्तर दिया कि सनातनियों के हृदय परिवर्तन का आंदोलन है, धार्मिक सुधार का मामला है, बुद्धि का इस्तेमाल करें।